तो अभी हम सुनते हैं भ्राता जी से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की युक्तियां। भ्राता जी। ओम शांति। हम सबको मीठे बाबा ने यह लौकिक जन्म दिया, ब्राह्मण कुल भूषण बनाया और इस अलौकिक जन्म की सबसे बड़ी विशेषता है अतीन्द्रिय सुख, जिसके लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो आप सबने उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है? इंद्रिय सुख में तो हम सब कितने समय से लिप्त रहे हैं। देह अभिमान के कारण एक एक इंद्रिय उसके रस को लेते पतित बनते गए। अभी बाबा हम सबको इंद्रियों से परे का रस, मन रस, जो आत्मिक स्थिति से प्राप्त होता है, उसका रसास्वादन करा दिया। मैं समझता हूँ जिस दिन से हम सब ने संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया, उस दिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव शुरू हो गया। इस बार भी बाबा ने विशेष अपने मिलन में अतीन्द्रिय सुख का आधार है पवित्रता, इस बात पर विशेष जोर दिया। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है और जिसने मन वचन कर्म संपूर्ण पवित्रता को धारण किया है, उसका बल और उसका फल। बल क्या है? ऐसा बल प्राप्त हो जाता है जो पूरा कल्प आत्मा, उसकी रॉयल्टी, उसकी पर्सनैलिटी गायन होती है, पूजन होती है। सतयुग और त्रेता के अंदर तो आत्मा संपूर्ण पावन पूज्य स्वरूप में है ही, लेकिन द्वापर युग से भी जो चित्र बने, मूर्तियां बनी, उनकी भी रॉयल्टी आज तक मंदिरों के अंदर देखने को मिलती है। तो बाबा ने हम सबको इस पवित्रता का इतना ऊंचा महत्व बताया और जिस आत्मा ने इसको यथार्थ रीति से समझकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वह अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी बन गए। इसलिए गोप और गोपी शब्द जो आता है, गोप का अर्थ ही है जिसने इंद्रियों को जीता हुआ है। इसलिए जब हम अपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हैं, हमारे इस मार्ग के अंदर किसी बाबा के बच्चे ने अगर केवल 3 बातों का पुरुषार्थ कर लिया तो उसकी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची, बहुत रॉयल होती जाती है। पहला मुख्य पुरुषार्थ जो हम सब कर रहे हैं, जो हमारा आदि स्वंत पाठ है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। आत्मा के 7 निजी गुण, एक एक गुण पर जिसने गहराई से मनन किया, चिंतन किया, उसको अपने स्वरूप में लाया,
उसकी 5-6 निशानियां आपको बताता हूँ। सबसे पहले कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है। आत्मा शीतल काया वाली बन जाती है। कर्म इंद्रियां शीतल, शांत, स्वच्छ हो जाती हैं। स्वभाव बड़ा सरल हो जाता है, मिलनसार हो जाता है, व्यवहार बहुत मधुर हो जाता है। जरा भी व्यवहार के अंदर जो आजकल की बहुत बड़ी माया है, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा व्यवहार आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा नहीं करती। बहुत मधुर और शुद्ध व्यवहार हो जाता है। वाणी सम्मानजनक होती है। कोई भी आत्मा का वाणी के द्वारा अपमान नहीं कर सकते। हर आत्मा विशेष आत्मा है। उनकी कमियों पर, कमजोरियों पर ध्यान नहीं जाता। उसकी विशेषताएं जब दिखाई देती हैं तो उसके साथ हमारा व्यवहार बहुत सम्मानजनक, हमारी वाणी बहुत सम्मानजनक होती है। और स्थिति जो है वो बहुत निश्चिंत, बेफिक्र, वात्साह वाली होती है। कोई चिंता नहीं, कोई भी प्रकार की फिक्रात नहीं। तो देखना क्या मैंने इस पाठ को यथार्थ रीति से पढ़ा है या सिर्फ सुना है। कई बार कोर्स कर लेते हैं, आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, लेकिन बाबा की सभी मुरलियों में मैं समझता हूँ ऐसी कोई भी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने आत्मा के बारे में गहराई से न सुनाया हो। आत्मा एक बहुत छोटी ज्योति बिंदु है, जो आज बाबा कह रहे थे, आत्मा इस शरीर को देख सकती है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकता है। और जब आत्मा को ही नहीं देख सकता है तो परमात्मा को कैसे देखेगा। भिन्न भिन्न रीति से बाबा ने आत्मा का पाठ हम सब बच्चों को बहुत नए नए ढंग से पढ़ाया है। और हम सिर्फ पढ़े नहीं, लेकिन अगर उसके अनुभव में रहते हैं कि आत्मा देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही है, तो करावन हार की स्मृति, मैं आत्मा करावन हार इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ। इसका बहुत अच्छा अभ्यास हम सबको चलते फिरते उठते बैठते करना है, क्योंकि देहभान बहुत पक्का हो गया है। कल बाबा कह रहे थे ना, व्यक्त बाबा की जो रिवाइज मुरली थी, कमल आसनधारी आत्माएं 4 प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। हम सबको बाबा ने न्यारे प्यारेपन का एक कमल आसन दिया, देहभान समाप्त हो जाए। मेहनत है इसके अंदर, बहुत गहरा पुरुषार्थ चाहिए। चिंतन करते करते एकदम खो जाओ, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, उत्तेजनाएं खत्म हो जाएंगी। तो पहला अभ्यास जिसने कर लिया, वो कोई भी कर्म इंद्री की रसना के पीछे अपना समय नहीं देगा, शक्तियां नहीं लगाएगा। क्योंकि बहुत सारे रस कलयुग के अंदर तो और भी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, बहुत सारे रस जिसमें हम आत्माएं एकदम कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं। और जब तक इंद्रिय रस आत्मा को आकर्षित कर रहा है, तब तक ये प्रभु मिलन वाला अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं होता।
थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। बाबा मिल गया, खुशी हुई, भटकने से बच गए। बहुत सारी बातें जब देखते अपने जीवन को कि पास्ट में क्या थे, वर्तमान में क्या बन गए, भविष्य क्या बनने वाले हैं, तो उसके आधार से सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब तक हमने आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास नहीं किया, तब तक निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। कई बार बाबा कहते तो बच्चे अंत समय में होगा, निरंतर हो जाए, पुरुषार्थ करते चलो, हो जाएगा, दिल शिकस्त नहीं होना। तो दूसरा अनुभव है अतीन्द्रिय सुख का। कोई भी साधनों से, कोई भी वस्तुओं से, कोई की नाम मान शान से जो सुख प्राप्त होता है आत्मा को, वो अल्पकाल के लिए, आज है कल नहीं मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख अगर किसी ने अनुभव किया और बाबा के स्नेह से, उसके प्यार में खो जाता है, तो वो सुख जिसको मिल गया, वो कोई भी इंद्रिय सुख कोई भी दे या न दे, उसके आकर्षण में आकर्षित नहीं होता। और तीसरी एक स्टेज है, हम सब ब्राह्मणों को अनुभव करनी है, डबल लाइट स्टेज, बहुत हल्की। संगम युग पर बाबा ने हम सब की जवाबदारियों का बोझ ले लिया। बच्चे दे दो मुझे, मैं आया हूँ। फिर भी बाबा के बच्चे बनने के बाद कई आत्माएं ये बोझ अपने सिर पर लेके चलती हैं। दिया सभी ने, बाबा को दे दिया सबने बोझ। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, गम नहीं, बाबा आप बैठे हैं। चित्र है ना हमारा, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, आप चिंता मत करो। तो जिसने अंदर से सब चिंताएं, सब फिक्रातें, सब बोझ बाबा को अर्पित कर दिए, सबसे बड़ा बोझ तो अपने संस्कारों का ही है, उस बोझ को भी दे दें, बाबा आप इसको ठीक कर दो। लेकिन बहुत सच्चे दिल का सौदा है। सच्चाई पर बाबा फिदा होता है। अंदर एक बाहर दूसरा हो, कहें कुछ करें कुछ, तो बाबा भी सुनता नहीं है। इसलिए अगर सच्चे दिल से हम बाबा कह करके बाबा को अर्पित कर देते हैं, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी भी प्रकार का। जवाबदार बाबा है, उसने हमें जवाबदारियां दी हैं। आज बाबा के ऊपर कितनी जवाबदारियां थी, दादियों के ऊपर कोई कम जवाबदारियां रही, लेकिन बोझ अनुभव नहीं किया। जितनी जवाबदारियां बड़ी थी उतना हल्कापन था। क्यों हल्कापन था? क्योंकि जो हम सेवाएं करते, जवाबदारी उठाते हैं, उससे बहुतों की निमित्त आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। इसलिए जवाबदारियां छोड़ करके हम कहें हम तो हल्के हैं, बाबा उसमें खुश नहीं होगा। सब जवाबदारियां संभालते हुए करन करावन हार बाबा करा रहा है। डबल लाइट बन करके रहो, हल्के बन करके रहो, सबकी दुआएं मिलती जाएंगी और आपको वो आंतरिक सुख जो है, जो अंदर का सुख है, उसका अनुभव होगा। कभी कभी ऐसे होता ना, जैसे बाबा कहते हैं अंदर से रोमांच खड़े हो जाएं। साकार में तो बाबा जब कभी श्री कृष्ण के चित्र को भी देखते थे ना, अब हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, वहाँ है ट्रांसलाइट, ऐसे बाबा मुरली चलाते चलाते नज़र डाल देते थे और ऐसे खग्गियाँ मारने लगते थे खुशी में। अरे कल मैं ये बनूंगा, कल ये बनूंगा। वो नशा क्या था, वो खुशी क्या होगी, वही अतीन्द्रिय सुख कहलाता है, जिसके अंदर कोई परवाह नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ, जवाबदार हूँ, इतना बड़ा यज्ञ है, इतने बच्चे हैं। बाबा ने एकदम अपने को लाइट बना लिया, विष्णु बना लिया, छोटा बच्चा हूँ। और उसके आधार से जो नशा था, खुशी थी, उसका अनुभव बाबा अंदर अंदर करते, एकदम मस्त स्थिति, बेफिक्र स्थिति, निश्चिंत स्थिति। तो हम सब बाबा के बच्चों को
सिर्फ सुनो नहीं, क्लास नहीं करो, क्लासें तो बहुत कर लिया है, वो स्थिति हमारी बन जाए बस। एक आत्मिक स्थिति, एक अच्छा अभ्यास हो, चलते फिरते। कई लोग इतना हट करके देखने का अभ्यास करते हैं ना, सिर में दर्द डाल देते हैं। ऐसी मेहनत नहीं करनी है। नेचुरल मैं आत्मा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे देह मन नेचुरल हो गया है ना, कोई नाम भी लेता है तो ऐसे ध्यान चला जाता है, नेचुरल हो गया है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। ऐसी आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल बन जाए, सच्ची तपस्या तो यही है। नेचुरल मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। हम सब पाठधारी हैं, हम खेल खेलने के लिए आए हैं। जो इस नाटक को बहुत साक्षी दृष्टा बन करके देखता है, अपने और अन्य आत्माओं के पार्ट को, वो बहुत हर्षित रहता है, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। अगर किसी के पार्ट को देख करके ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ गया, तो बाबा कहते हैं जो प्रश्नों में उलझता है उसकी कभी भी प्रसन्न चित्त स्थिति नहीं रह सकती। कोई भी चीज देख करके प्रश्नों में आत्मा ना उलझे, नथिंग न्यू। दो ही बातें बाबा ने पक्की कराई इस मुरली में लास्ट की। एक फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, आश्चर्य की मात्रा कॉमा की या क्वेश्चन मार्क की न लगे, फुल स्टॉप। कितना सहज रीति से बाबा है। बच्चे, छोटे बच्चे को पेंसिल दे दो ना, ऐसे रखेगा तो फुल स्टॉप लग जाएगा। कहना तो सहज है, लेकिन जब कोई पेपर आता है तब पता चलता है कितनी हलचल के क्वेश्चन उठ जाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरा कोई यहाँ स्थान ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है। बहुत प्रश्नों की हलचल में कई ब्राह्मण आत्माएं उलझ जाती, वो खुशी नहीं, वो नशा नहीं रहता। अब हम सबको फुल स्टॉप लगाने का बड़ा अच्छा अभ्यास करना है, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। अगर ये अभ्यास कर लिया ना फुल स्टॉप लगाने का, तो अतीन्द्रिय सुख का अपने आप अनुभव होने लगेगा। लगना चाहिए स्टॉप, ब्रेक इतनी पावरफुल होनी चाहिए। कोई भी दृश्य देखें और नथिंग न्यू, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत उलझ जाती हैं, प्रश्न पर प्रश्न पूछती रहती हैं, छोटी छोटी बातों को प्रश्नों में डाल देती हैं। इसलिए ध्यान देना, कभी भी कोई भी प्रकार से मन उलझन में ना आए। सब बाबा ने सुना दिया है। ज्ञान का अच्छा सिमरन करने वाली आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। इसलिए देखो दिखाया है, बाबा एक प्रैक्टिस करते थे साकार में, ब्रह्मा बाबा घर अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। उस नाटक से इस बेहद के नाटक को अगर हम मिलाते हैं, ध्यान देते हैं, कितना स्पष्ट बाबा ने बताया कि इस नाटक के बीच से कोई भी आत्मा, चाहे जितनी महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, लेकिन वापस कोई नहीं जा सकती है। ये नाटक अंतिम समय पर जब आ जाता है, खुद गाइड आता है लेने के लिए और सब बच्चों को साथ ले जाता है। ये ज्ञान है, और इतना स्पष्ट ज्ञान बाबा ने दिया है, इसका चिंतन करो, मनन करो, वो स्थिति बन जाती है जो एकदम लगता है तो बेहद का नाटक चल रहा है। बाबा कहता है टीवी देखने का शौक है ना, तो इस टीवी को देखो, बेहद का नाटक, कैसे आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कोई विलियन का भी पार्ट बजाती हैं, कोई दुख देने का भी पार्ट बजाती हैं, कोई बंधन डालने का भी पार्ट बजाती है। इनका ये पार्ट है। एक खिलाड़ी अपना बहुत अच्छा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा है। अगर इस दृष्टिकोण से हम हर एक आत्मा को देखते हैं तो कभी भी किसी भी पार्ट को देख करके उलझते नहीं हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो अतीन्द्रिय सुख का आधार बन जाता है। इसलिए ज्ञान का बड़ा अच्छा चिंतन, सुमिरन करो, मगन हो जाओ ज्ञान सुमिरन करते करते। मुरली ऐसे थोड़ी सुन रहे हैं, सुन लिया बस पार कर दिया, पूरा हो गया। कई एक यहाँ मंदिर में, दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे ना, एक मूर्ति है, उसके आगे लिखा नेमीनाथ, शायद उसकी भी पूजा होती है।
नेमिनाथ है, नियम पालन करता है, आता है, मुरली सुन लेता है, योग कर लेता है, लेकिन उसका जो अनुभव है वो उसके जीवन में आ जाए। नियम पालन करना तो सब कर लेते हैं, लेकिन नियम हमारे जीवन में वो दिखाई देने लगे कि सचमुच इसने योग किया है। योग किया है तो उसके संस्कार चेंज होने चाहिए ना। आपने 15 साल, 20 साल, 30 साल भट्ठियाँ की है, योग किया है, और फिर भी वही संस्कार चलते रहे। दुख देने, दुख लेने वाले, अशांत होने, अशांत करने वाले, चिंता, फिकर, गम ले करके चलने वाले। क्या है? बहुत लाइट, बहुत हल्के बन जाओ। बाबा जैसा बनाना चाहता है अपने समान, ऐसा हम सब बने। तो ज्ञान का अच्छा सुमिरन करो, चिंतन करो, और हर कर्म जो विधि पूर्वक करता है उसको अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि प्राप्त होती है। विधि पूर्वक कर्म होना चाहिए। विधि क्या है? विधि क्या है? कर्म करो लेकिन कर्तापन का भान न रहे, कर्म के फल की इच्छा न हो। ये गीता के भगवान के वर्षंस है। निष्काम कर्म वैसे होता नहीं है, लेकिन तुम फल की इच्छा रख करके कर्म नहीं करो। फल तो मिलता ही है। कोई भी काम बाबा कहता है ऐसा है ही नहीं जिसका फल न मिले। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, मिलना तो है ही। लेकिन तुम फल की इच्छा रख करके अगर कर्म करोगे तो विधि यथार्थ नहीं है। इसलिए बाबा को समर्पित करो। बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया आपका। अच्छे से अच्छा काम जो अच्छा हो, जैसे अच्छे काम के आगे कहते हैं मैंने किया है। कोई गलत हो जाएगा तो फलाने ने उसने कर दिया, उसने कर दिया, दूसरे को दोष देना शुरू कर देंगे। मैंने किया कभी नहीं मानेंगे। अच्छा होगा तो अपना नाम आ जाए, ऐसे बाबा का नाम आ जाए। बाबा आपने अच्छे से अच्छा करा लिया, शुक्रिया आपका। मैं तो आपका ऐसा राइट इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं। मैं हमेशा एक ध्यान रखता हूँ, बाबा और कुछ नहीं चाहिए, आपका मैं अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बन के रहूँ। आपको जो कुछ कराना है आप करा लो। अगर समर्पित हूँ, सचमुच समर्पित हूँ, तो बाबा आपको जो कराना है करा लो। मैं आपका बहुत अच्छे राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूँ। इसमें कहीं पर भी मन मत पर मत ऐड न हो। श्रीमत प्रमाण हर कर्म होते चले। अगर श्रीमत प्रमाण विधि पूर्वक कोई कर्म कर रहे हैं, उसको कर्म की सिद्धि अतीन्द्रिय सुख न प्राप्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहाँ कर्म में मन मत पर मत ऐड कर दी, जहाँ कर्तापन का भान आ गया, मैं करता हूँ, मैंने किया, चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, जिस भी शक्ति से करो, लेकिन कर्तापन का भान ना है। कराने वाला करा रहा है, ये मेरा भाग्य है जो भगवान ने मेरे से करा लिया। इतना निमित्त भाव जहाँ आ जाएगा वहाँ निर्माणता आ जाएगी, अपने आप सरलता आ जाएगी। लेकिन जहाँ जरा भी कर्तापन का नशा रहता है वो कर्म विधि पूर्वक नहीं है, और विधि पूर्वक कर्म नहीं है तो सिद्धि कैसे मिलेगी। इसलिए निस्वार्थ सेवा का जो सुख है वो अपने आप में नंबर 1 है। जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, कभी भी कोई कामना नहीं रखते हैं। ऐसे कई बाबा के गुप्त बच्चे हैं, ऐसे यज्ञ नहीं चलता है। ये बेहद का यज्ञ जो चल रहा है, दिखावे वाले तो पूछ के करते हैं, इतना मैं करूं दीदी, इतना कर दूं यज्ञ में। और गुप्त होते हैं, ऐसे ही चुपचाप भंडारी में डाल के आ जाते, बोलते भी नहीं क्या किया। बहुत गुप्त बच्चे निस्वार्थ भाव से अपना सफल करते हैं। उनके अंदर ये रहता है कि भगवान के कार्य में थोड़ा सा भी मेरा सहयोग पड़ जाएगा तो मेरा भाग्य बन जाएगा। उसकी जो सूक्ष्म दुआएं हैं, बाबा तो देखता है ना, जानता है इस बच्चे के अंदर बहुत सच्चाई है। कहीं इसको नाम मान शान की कोई इच्छा नहीं है, निस्वार्थ भाव से ये सेवा करता है। तो निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा से परमात्मा प्रसन्न हो जाए, भगवान खुश हो जाए,
तो उसको खुशी नहीं होगी, अंदर से आत्मा प्रफुल्लित होगी, उछलती रहेगी। वो अतीन्द्रिय सुख है। इस पर विचार करके देखना, किन आत्माओं को सुख की अनुभूति होती? क्या दिखावा करने वालों को होगी? मैंने इतना किया, इसने इतना किया। फिर कई कहते हैं पूछ पूछ के, तुमने कितना किया, तुम क्या करते हो? बाबा कहता है नहीं, गुप्त योगी बनो, गुप्त दानी। ब्रह्मा बाबा जैसा गुप्त पुरुषार्थ तो कोई ने भी नहीं किया। आज नंबर 1 ऐसे ही बन गया क्या? कहता मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और श्री नारायण की पदवी प्राप्त कर लेना। श्री लक्ष्मी को भी धन दाना देने वाला धनदाता कौन है? धन देवी तो वो बनी, लेकिन लाती कहाँ से है? श्री नारायण से लेके देगी ना, मालिक तो वो है ना। अब श्री नारायण की पदवी ब्रह्मा बाबा को मिल गई, कितना गुप्त कर्म किया होगा। गुप्त कर्म करके कहीं नहीं कहा कि मैं करता हूं, नहीं, शिव बाबा करा रहा, सब कुछ वही कर रहा है। बच्चे तो कुछ नहीं करता, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इतनी निर्माणता, इतनी निरहंकारिता बाबा के जीवन से दिखाई दी, स्पष्ट था। कोई चीज स्वीकार नहीं की, कोई नाम मान स्वीकार नहीं किया, कभी कोई महिमा करे, कोई वस्तु लेकर के आए, ठीक है, देव बाबा को, बाबा उसी समय उठा के किसी न किसी बच्चे को दे देगा। इतनी निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा करने वाली आत्मा को आंतरिक खुशी जो है वो अतीन्द्रिय सुख कहलाती है। अंदर से बहुत प्रफुल्लित रहती आत्मा। कभी कभी मेरे को एक अनुभव होता है, जब अनेक आत्माएं गुप्त रीति से दुआएं देती हैं, तो योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम बैठ जाते हैं, जैसे ऐसे लगता है सब कुछ प्राप्त हो रहा, अंदर अंदर खुश हैं, एकदम चेहरा भी खुश है, आंतरिक कुछ ऐसी खुशी की फीलिंग आती है जो एकदम पता नहीं चलता है क्यों सुख है, क्या है, क्या मिला मुझे, लेकिन वो गुप्त खुशी अंदर से एकदम अंदर ही अंदर ऐसे महसूस होता है जैसे बहुत कुछ प्राप्ति हो गई। उसमें योग बड़ा सहज लग जाता है। किसी के लिए योग लगाने के लिए कमेंट्री की जरूरत है क्या? कोई कमेंट्री दे, कोई खड़ा करे, कोई ऐसे करे, वैसे करे, क्या है योग? क्या है? बाबा के प्यार में समाना, लव में लीन हो जाना। बाबा आपने इतना दिया, ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाई, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ लेकर के पवित्र योगी एकदम ऐसी श्रेष्ठ जीवन बना दी। तो अंदर से जो बाबा के प्रति प्यार निकलता है, शुक्रिया निकलती है दिल में। कई बार बाबा कहता है नैन गीले हो जाते हैं, वो सच्ची याद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। सच्ची याद, प्रभु मिलन की जो प्राप्तियां हैं, जो उसका नशा है। शायद आप लोगों ने पुराने कोई बैठे हैं, दीदी को देखा होगा, दीदी मनमोहिनी को देखा है ना, कोई कोई ने देखा है। अरे बाबा कहती थी और एकदम गुम हो जाती थी, ट्रांस में नहीं जाती थी, ऐसे लगता था बस बाबा बाबा बाबा, अनहद नाद अंदर का। मैं तो दीदी को देख करके कहता था, कहानी बनाई है शास्त्रों में, भागवत में। तो बहुत जिद किया गोपियों ने, आप मुझे छोड़ के कैसे जाओगे, लेकिन उनको जाना था, अपने कर्तव्य था उनका। तो दिखाते हैं कि उन्होंने रथ जब चलने लगा उनका, तो उसके आगे राधा लेट गई आके और कहने लगी तुम जाओ भले, लेकिन तुम मुझे अपनी मुरली दे के जाओ। तुमको जाने की छुट्टी देता हूँ, लेकिन मुरली मुझे दे के जाओ। मुझे वो सीन याद आता है कि ब्रह्मा बाबा गए और वो मुरली दादी के हाथ में दे के गए। देखा होगा दादी प्रकाश मणि जी का मुरली सुनाने का ढंग आज तक कोई ने कॉपी नहीं कर पाया। सबको डांस कराती थी, इतना डांस हो जाता था, क्लास में जाना माना रिफ्रेश हो जाना, बोर करने वाली नहीं। कोई कोई सुनाते हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं ये सिर फट नहीं जाए, क्या क्या सुना रहे हैं, ये मुरली सुना रहे हैं, अपना मुरला सुना रहे हैं। वो रस, वो प्यार बाबा से इतना जुड़ा देती थी
सब के सब झूम जाएं। सुनाने वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि बाबा की मुरली हमारे जीवन में आ जाए और जो हम बोले उसमें अपनी जरा भी मन मत मिक्स ना हो। सीधा बाबा जो सुना रहा है ये सत्य वचन है। चलो स्पष्ट करने के लिए कोई एक दो लाइन सुनाई तो अलग बात है, कोई नए बैठे हैं उनको स्पष्ट करने के लिए कई बातें नहीं समझते हैं लोग, उनको स्पष्ट किया लेकिन उसमें अपनी मत ऐड नहीं किया, वो रस आए लोगों में, नहीं तो मुरली से रस नहीं आता है। आजकल ऑनलाइन पता क्या कर रहे हैं, फलाने दीदी की मुरली बड़ी अच्छी है, सबकी मुरलियां हैं ऑनलाइन में, उसकी सुनना है उसकी सुनना है उसकी सुनना है, लेकिन अपने सेंटर की बहनों की सुनना है, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है उनकी सुनना है, उसकी बजाय जहाँ की अच्छी लग रही, जिस दीदी की मिठास है थोड़ी सी आवाज़ की, उनकी सुन रहे हैं। तो सुनाने वाले अगर उसको समझ जाएं कि लोगों को पसंद क्या है, आखिर क्या चाहते हैं लोग, ये भी तो परख चाहिए ना। मुरली दीवाना बना दे, उसके बिना आत्मा रह ही न सके, ऐसा सुनाने वालों को ध्यान देना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है मुरली 3 प्रकार की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट डायरेक्ट बाबा से सुना, सेकंड टेप से सुन लिया क्योंकि उस टोटल कैच किया और उसने सुना दिया, और तीसरा है लिखत में पढ़ करके सुना देना। अभी तो वो जमाना ही आ गया लिखत वाला ही, अब उसको सुनाने वालों की स्थिति कितनी अच्छी चाहिए, बहुत ध्यान देना इस पर। वो मुरली हर एक को ज्ञान डांस कराए, हर एक को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा दे। ये प्रभु के महावाक्य मेरे कानों में जा रहे हैं, ये बहन के महावाक्य नहीं है, भगवान के महावाक्य। अगर उस भावना से कोई सुने और उसको अपने जीवन में धारण करे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। और जो कुछ मिला है, ज्ञान का खजाना जो मिला है, आत्मा ज्ञान का खजाना जो है, शक्तियों का खजाना है, जिसके पास बहुत खजाना होता है उसको खुशी रहती है। आप सब अपने खजानों पर ध्यान देना, कितना अविनाशी खजाना बाबा से हम बच्चों को मिला है। सिर्फ ज्ञान नहीं है लेकिन इतने गुण, इतनी शक्तियां, इतने वरदान, सब कुछ बाबा ने हमको भरपूर किया एक एक बच्चे को। जो ज्ञान खजाने से भरपूर हैं वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाते हैं, और जिनके पास भरपूर नहीं है, खाली खाली हैं, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। और बाबा तो कहता है मैं सब बच्चों को समान रूप में देता हूँ, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन बनाने वालों ने उसको अपना कहाँ तक बनाया वो नंबरवार है, देने वाले ने समान रूप से हमको दिया है। बढ़ाने की विधि क्या है? दान करो, दूसरों को सुनाओ, धन दिए धन ना खुटे, जो शक्ति बाबा ने दी है दूसरों की सेवा में लगा दो। अगर दान करेंगे, एक आदत डालेंगे, ये शक्ति मैं दूसरों को दे करके, अनुभव सुना करके उसको समान बना दूं, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, वो खजाना आपका भरपूर होता जाएगा। हो सकता है स्थूल धन कोई को दो कम पड़ जाए, वो भी भक्ति मार्ग की मान्यता रही है, जिसने लगाया है उसका कम नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं से उसको मिल जाता है करके। लेकिन ये अविनाशी खजाना जो बाबा ने दिया है, अगर हम सेवा में लगाते हैं, दान करते हैं, तो उसका कई गुना होकर के रिटर्न मिल जाता है। और दान की जो खुशी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए दाता बन करके बाबा ने कहा बच्चे तो मास्टर दाता बन करके रहो, देते चलो देते चलो, देने में कभी कंजूसी नहीं करो, आपका भरपूर भी हो जाएगा, और आपको जो देने की आंतरिक खुशी होगी वो अतीन्द्रिय सुख कहलाएगी। तो हम सब इस अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, उसकी गहराई क्या है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका अनुभव करना है। अगर कभी गुम हो रहा है, कारण क्या है, क्यों गुम हो रहा है? कुछ न कुछ संस्कारों की जो
पुराने हिसाब किताब संस्कार हैं जो बार बार आत्मा को अपने बंधन में ले आते, इमर्ज हो जाते हैं, वो बंधन आत्मा को दुखी करता है, सुखी नहीं करता। इसलिए अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए आत्मा बहुत स्वतंत्र चाहिए, बंधन मुक्त चाहिए। स्वतंत्रता आत्मा को खुशी का अनुभव कराती है और परतंत्रता दुख का अनुभव कराती है। आप सब चेक करना, सचमुच मैं स्वतंत्र उड़ता पंछी हूं, किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं है। सबसे बड़ा बंधन तो मन का ही बंधन है। कई आत्माएं कई प्रकार के बंधनों को काट सकती हैं, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं, ये बंधन है, ये रुकावट है। बाबा कहता है बच्चे, इस कंप्लेन को समाप्त करने के लिए आप लगन को बढ़ा दो। लगन एक ऐसी अग्नि है, अगर लगन की अग्नि लग गई तो कितने भी विघ्न आए, कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी लोग बंधन डालें, कोई बंधन आपको रोक नहीं सकता। लेकिन लगन की कमी अनेक बंधनों को क्रिएट करती है, जन्म देती है। आप सब इस बात को गहराई से देखना। अगर कोई भी प्रकार का बंधन है, कोई का तन का है, कोई का मन का है, कोई का धन का है, कोई का संबंधों का है, कोई का अपने संस्कारों का है, क्या उस बंधन से मैं आत्मा मुक्त हूँ? कोई भी बंधन मुझे अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। जितना आत्मा बंधन मुक्त स्वतंत्र है, उतना वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो सभी इस बात पर अंडरलाइन करके बहुत सुख का अनुभव करो, अंदर का सुख, सच्चे सुख का अनुभव जो बाबा के प्यार में ही है, याद में ही है, मिलन में ही है। वो सुख कोई आत्माओं से नहीं प्राप्त हो सकता है। कोई मेरी महिमा करे, मैं खुश हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। कोई चीज़ मुझे दे देवे थोड़े समय के लिए, खुशी का अनुभव तो कराती है। कोई गिफ्ट किसी को मिले, कोई सम्मान मिले। आजकल एक रेस चलती है कि इसने इतना ये किया, उसके कारण इसका गिनीज बुक में नाम आ गया, लिम्का बुक में नाम आ गया। पता नहीं कितनी खुशी होती होगी उसको। हमारा नाम किसकी डिक्शनरी में है नशा। इसके पीछे भी लोग भाग रहे हैं, हमारा नाम के लिम्का बुक में आ जाए, फलाने बुक में आ जाए। क्या इच्छाएं हद की, क्या कामनाएं हैं, जिसका नाम भगवान की लिस्ट में आ गया, ऊंचे से ऊंचे पिता की लिस्ट में हमारा नाम है, जो हमारा रोज सुमिरन करता है, याद करता है, हमें इतने वरदान देता है, नमस्ते करता है, दुआएं देता है, उसकी लिस्ट में हम सब हैं। क्यों हम हदों की रेस करें? जिसने हद को त्यागा है वो बेहद में रहता है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। लेकिन ये स्मृति रहनी चाहिए, ये चिंतन रहना चाहिए। कोई भी हद की आज कामना लेकर के हम रेस करेंगे और वो नहीं पूरी होगी तो दुख होगा, परेशानी होगी, अशांति होगी। लेकिन आंतरिक सुख अगर हमने पाया हुआ है तो क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, रह गया कुछ? सब कुछ तो बाबा ने दे दिया। अब ब्रह्मा बाबा का नशा देखो, उनकी स्थिति देखो। एक धक से कहता ये हीरे पत्थर हैं, मुझे नहीं बिजनेस करना। क्या नशा होगा आप सोच सकते हो? इतना बड़ा जवाहरी हीरे जवाहरात का बिजनेस, इतना नामाचार, राजाओं महाराजाओं से संपर्क, और शिव बाबा का निश्चय हुआ और निश्चय के आधार से कहता है ये हीरे नहीं तो पत्थर है, इनका बिजनेस मैं नहीं करूँगा, मैं तो सच्चे हीरों का बिजनेस करूँगा। एक धक से निश्चय बुद्धि हुआ। उस नशे के आधार से उनकी स्थिति कोई की परवाह नहीं की, समर्पित माना, समर्पित। एक धक से सब कुछ समर्पित कर दिया। बच्चे क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, नहीं। हर एक का अपना भाग्य है, हर एक का अपना पार्ट है। जो मेरा कर्तव्य था सब पूरा कर लिया है, अब मैं समर्पित हो जाता हूँ। और ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन से समर्पित किया, उस दिन से कभी ये नहीं पूछा कि तुमने ये जो दिया था कहाँ लगाया, कहाँ खर्चा किया है।
14 साल तक इतने बड़े परिवार की पालना हुई है। ब्रह्मा बाबा, कुछ एक दो और थे साथी जो समर्पित हुए। कभी भी बाबा को ये ख्याल नहीं आया कि मेरी प्रॉपर्टी से सब कुछ हो रहा है। नहीं बच्चे, करण करावनहार बाबा है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा इनका पालनहार है, वो इनको खिलाने वाला है। इसलिए कोई चिंता नहीं रही, कोई गम नहीं रहा। पेपर तो बहुत बड़े बड़े आए। मैं समझता हूँ जितने बाबा के आगे आए आज की दुनिया में किसी के आगे आ जाएं तो ब्राह्मण जीवन पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तन के तो चलो ठीक है, तन के भी बहुत आए, बच्चे सारे आके बीमार पड़ गए। ठंडी के कारण बीमारी आई, दवाई नहीं, पैसा नहीं, आर्थिक रूप से इतनी तंगी। पता है विश्व किशोर दादा जिनके ऊपर बहुत बड़ी बाबा ने समझो सेकंड वो यज्ञ रक्षक थे। एक बार कहते 4 दादियां बीमार पड़ गई। उस समय बहनें कहते, दादियां तो हम लोग कहते। अब कोई दवाई नहीं देने वाला, डॉक्टर नहीं, वो गए, कुछ पैसा था, एक गोली लेके आए। एक गोली को 4 टुकड़ा किया और 4 को खिलाया, चारों ठीक हो गए। क्या दादा था, बाबा का वो निश्चय था। लेकिन वो बहुत बड़ी परीक्षा थी। जो इतने लाड प्यार से पले हों, जो कहते थे ओम मंडली में तो पिस्ता बादाम खाते हैं लोग, और यहाँ पर आकर के खाने के लिए लाले पड़ गए। दाल रोटी भी मिली नहीं। लेकिन एक दिन भूखा नहीं रखा बाबा ने, कहीं ना कहीं से टच किया, किसी न किसी बच्चे से कराया। लेकिन परीक्षा बहुत बड़ी थी। फिर भी बाबा अपनी मस्ती में मस्त। कितना निश्चय, कितना नशा, कितना अंदर का क्या कहें, खुमारी, खुमारी है ना, अंदर की खुमारी थी। उसके आधार से ब्रह्मा बाबा ने हर परीक्षा को इतना सहज पार कर लिया, खुशी गुम नहीं हुई। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं, बच्चे अगर हिमालय जितना बड़ा पेपर आ जाए तुम्हारे सामने तो भी तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे पेपर हमारी खुशी को छीन ले जाते। इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ऐसी बात हो गई, वैसी बात, खुशी गायब। और बाबा हम सबको क्या कहता है, अरे बच्चे इतने बड़े से बड़े पेपर आ जाएं, नथिंग न्यू, पार कर लो, साथ ही सर्वशक्तिवान है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का ये जीवन था, तब तो ऐसी शिक्षाएं दी अव्यक्त होने के बाद। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी अपनी जीवन बनाई थी, कितने बड़े बड़े पेपर आए, कभी भी उनकी खुशी गायब नहीं हुई। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख का, ऐसे आंतरिक सुख का अनुभव, सच्चे सुख का अनुभव, जो इंद्रियों का सुख तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर दुख ही दुख है। लेकिन ये लौकिक सुख है, आत्मिक सुख है, मन रस है, वो तो सदाकाल के लिए। एक बार अगर आत्मा ने उसको प्राप्त कर लिया तो उसको भूल नहीं सकता है, उसमें खोया रहता है। फिर कोई दुनिया की चीज़ों की परवाह नहीं रहती। चीज़ों से सुख होगा तो आज है, कल खत्म हो जानी है। विनाशी चीज़ों को हम आधार क्यों बनाएं? इसलिए सभी अपनी चाहनाओं को चेक करना, चाहनाएं अभी तक कितनी हैं, क्या क्या चाहिए मुझे, या मैं एकदम तृप्त हूँ, भरपूर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्रम विद्या वाली स्टेज, विद्या ही नहीं इच्छाओं की उन्नति के लिए है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, वो एक बहुत सात्विक इच्छाएं हैं। लेकिन एक हद की कामनाएं, नाम की, मान की, महिमा की, धन की, साधनों की, वो हद की कामनाएं इंसान को दुखी करती हैं। तो सदा आंतरिक सुख का अनुभव तो प्रभु मिलन में है, अपनी अच्छी उन्नति में है, अच्छी स्थिति में है। उसका अनुभव करते करते एकदम प्रसन्न चित्त आत्मा बन जाए, सदा हर्षित चित्त, खुशनुमा, यही अतीन्द्रिय सुख है। इस पर विचार करना। ये पवित्रता की स्टेज से बाबा ने कहा ये फल है पवित्रता का। जितना मन वचन कर्म संकल्प स्वप्न सब में पवित्र आत्मा स्वच्छ है, उतना इसको आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। इंद्रिय सुख उसको परेशान करता है, दुखी करता है।
तो सभी बाबा के बच्चों को इस संगम पर ये तीनों बातें, एक तरफ गहरा आत्मिक स्थिति का अभ्यास, दूसरा अतीन्द्रिय सुख, और तीसरा डबल लाइट स्थिति, कोई भी बोझ नहीं, बेफिक्र स्थिति, निश्चिंत स्थिति बना के जाना। भट्टी में आए हो ना सभी, बाबा के घर में तपस्या का चांस मिला है, बाबा की चरित्र भूमि है, वरदान भूमि है, मन इच्छित फल देने वाली भूमि है। जो शुद्ध संकल्प करो सब सिद्ध हुए पड़े हैं। इसलिए यहाँ पर आप सब बाबा के चारों धामों की सैर करो, एकांत का अनुभव करो। और दादियों ने, बाबा ने कैसे इस स्थान पर तपस्या करके संपूर्णता को प्राप्त किया। बाबा की इस एक एक कण से भगवान की याद आती है। जहाँ जहाँ बाबा ने कदम रखे हैं उसके क्या शक्तिशाली प्रकंपन हैं, उनका अनुभव करो। तो सभी कर रहे हो ना सभी? सब ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। आंतरिक सुख है ये, एकदम कोई इच्छा नहीं रहेगी अंदर से, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, बाबा ने दे दिया। तो भरपूरता का, आंतरिक खुशी का अलौकिक नशा चेहरे से, चलन से, व्यवहार से दिखाई दे, लगे तो बिल्कुल भरपूर है, तृप्त है, संपन्न है, संतुष्ट है। ऐसी स्थिति बना के जाना है। कलयुग तो अपनी चरम सीमा पर है। हर पेपर हर एक के आगे आ रहे हैं और बाबा के तौर बड़े रूप में आएंगे। डरना नहीं, सोचना नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो हो रहा है सब ड्रामा प्लान अनुसार बहुत अच्छे से अच्छा है। ये कल्याणकारी ड्रामा में कोई भी दृश्य अकल्याण का नहीं होगा। उसमें कुछ न कुछ कल्याण का राज भरा हुआ है। हमारे नई दुनिया के आगमन की सब तैयारियां हैं और इसके विदाई की सब तैयारियां हैं। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। कैसे जाएगा वो हम सब साक्षी होकर के देखें। साथी को साथ रखो, साक्षी स्थिति में स्थित रहो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा। और साक्षीपन की सीट को अगर जरा भी छोड़ दिया तो प्रश्नों में उलझ जाओगे, और जहां प्रश्न उठने लगे वहां खुशी पहले गायब हो जाएगी। तो सदा इसी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। और अभी आधा घंटे के लिए उस सुख के अनुभव में हम खो जाएं, समा जाएं, प्रभु प्यार में, उस मिलन में। गोपियों का सुख गाया हुआ है और योगियों का परमानंद गाया हुआ है, जिसकी भेंट नहीं की जा सकती। सुख के भेंट में तो दुख है भी, आनंद की भेंट में क्या है? तो हम सब सच्चे योगी, पवित्र योगी बाबा के बच्चे, ऐसा योग करो जिसमें परमानंद का अनुभव होने लगे। एकदम आनंदित स्थिति जिसके अंदर जरा भी देह अभिमान की हलचल नहीं है। इसलिए कोई भी आवाज सुनते भी नहीं सुनना, ऊपर चले जाओ। एकदम ऐसे लगे मैं वतन की सैर कर रहा हूँ। तो उसी अनुभव में खो जाना, समा जाना और बाबा के स्नेह का, उनके दुलार का, उनके प्यार का सुखद अनुभव करो। ठीक है, चलो भाई सब आधा घंटे के लिए विशेष बाबा का आवाहन करो। जैसे बाबा इसी महफिल में है और मैं उनके साथ मिलन मनाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूँ।